चीन के खुफिया हथियार ने अमेरिका और भारत को तिगनी का नाच नचा दिया है। अमेरिका और भारत परेशान है और चीन के उस खुफिया हथियार, उस गलबे से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। आज के वीलाग में हम बात करेंगे कि चीन ने किस तरह अमेरिका और भारत को परेशान कर दिया है। अमेरिका और भारत किस तरह चीन पे इन्हिसार करते हैं और उनका ये इन्हिसार उनको कितना महंगा पड़ रहा है, वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। और चीन किस तरह अमेरिका का रास्ता रोकने के लिए, जिस तरह अमेरिका जो है वो चीन के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक को मुतहर्रिक कर रहा है, तो मुख्तलिफ ममालिक में सरमायाकारी करके किस चीज पर जो है वो अपना गलबा कायम रखना चाहता है। और ये गलबा अगर कायम रहा तो अमेरिका और भारत को किन खदशात का सामना है और क्या हो सकता है, ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रह सकें और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी हमें आगाह कीजिएगा। नाजरीन, नायाब मादनियात जो हैं, जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, उस हवाले से एक बड़ी जंग शुरू है। और ये जंग अब सिर्फ 3 ममालिक के दरमियान नहीं है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलती जा रही है। और इसमें अभी तक चीन का गलबा है और चीन के इस गलबे ने नायाब मादनियात के हवाले से अमेरिका को बिल्कुल हिला के रख दिया है, हलचल मचा दी है। अमेरिका और चीन के दरमियान जो तजारती जंग थी, उसमें इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया चीन ने। और ये पहली दफा नहीं है कि चीन ने नायाब मादनियात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और खुफिया हथियार के तौर पर इनकी बरामदात पर पाबंदी लगाई, बल्कि इससे पहले 2010 में अगर याद हो, जब जापान के साथ चीन का तनाज़ा चला था, तो उस वक्त भी चीन ने नायाब मादनियात जो थी उन पर पाबंदी आयद कर दी थी और जापान की ऑटो इंडस्ट्री और दीगर जो इंडस्ट्रीज थी उनको बड़े मुश्किलात का सामना हुआ था। अब दोबारा उसी तरह की जब तजारती जंग शुरू हुई अमेरिका और चीन के दरमियान, तो चीन ने जो नायाब मादनियात थी उन पर पाबंदी आयद कर दी थी। वो कि अब चीन और अमेरिका के दरमियान जो है वो एक मुआहदा तय पा चुका है नायाब मादनियात की फराहमी के हवाले से, लेकिन अमेरिका ज्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहता चीन पर और उसके लिए वो मुतबादल हिकमत अमली बना रहा है। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, जो नायाब मादनियात है उनकी तलाश, उनकी प्रोसेसिंग और उनकी जो सप्लाई चेन है पूरी दुनिया में, उसका 90% जो है गलबा वो चीन के पास है। यानी 90% इस सारे का जो कंट्रोल है वो चीन के पास है और चीन ही ये बरामद करता है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो भारत है या दीगर ममालिक जो भी हैं। अब इनमें जो अहम मादनियात हैं, जिसमें न्यूडीमियम है, प्लास्टिडियम है और डिस्प्रोजियम है, ये 3 ऐसी मादनियात हैं जिन पर चीन का मुकम्मल कंट्रोल है। और ये जो मादनियात हैं ये इस्तेमाल कहाँ होती हैं? ये इस्तेमाल होती हैं सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बनाने में, विंड टर्बाइन्स में और उसके बाद जो डिफेंस के आलात हैं, बिलखसूस ये जो आबदोजे बनाए जाते हैं जिसे सबमरीन्स कहते हैं, इनमें एटमी सबमरीन्स जो हैं उसमें जो अमेरिका का मिसाइल सिस्टम या डिफेंस सिस्टम जिसमें रेडार शामिल है और F-35 ये भी उसके मरूने मिन्नत है। और जब चीन ने पाबंदी आयद की थी तो उससे अमेरिका बिल्कुल हिल गया था। अब चीन ने इन मादनियात की बरामद को अहम कौमी सलामती से मुंसलिक कर रखा है। जब भी किसी मुल्क के साथ तनाज़ा होता है तो सबसे पहले इस खुफिया हथियार को इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी जो बरामद है वो रोकी जाती है अगर कोई बहुत बड़ा तनाज़ा हो। जिस तरह हवाला दिया 2010 का जापान का और रवां साल जो अप्रैल में तनाज़ा हुआ था चीन का और अमेरिका का तजारत के हवाले से। अब चीनी गलबा तो नायाब मादनियात के हवाले से मौजूद है, लेकिन अमेरिका को इसने बड़ी बुरी तरह परेशानी से दो चार किया हुआ है और अमेरिका इससे फौरी तौर पर निमटना चाहता है। और इसके लिए कैलिफोर्निया समेत मुख्तलिफ रियासतों में अमेरिका ने नायाब मादनियात के हवाले से मंसूबे शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके लिए बहुत जल्द भी ये मंसूबे जो ऑपरेशनल होने का वक्त है वो है 2028। यानी 2028 तक ये चीनी
नायाब मादनियात का जो गलबा है चीन का, वो बरकरार रहेगा और चीन पर इन्हिसार करना पड़ेगा अमेरिका को। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी कहा जाता है कि कुछ हद तक नायाब मादनियात मौजूद हैं, तो उसके साथ भी मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि चीन पर इन्हिसार कम किया जाए। यूक्रेन के साथ जो मुआहदा किया गया मादनियात के हवाले से, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसी तरह अगर आप भारत के तरफ देखें तो भारत की जो परेशानी है उसने भी फौरी तौर पर उससे निपटने का प्लान बनाया और इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर मादनियात की तलाश का काम शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन उसके लिए भी उसे वक्त दरकार होगा। फिल वक्त जो नायाब मादनियात है वहां पर जीत सिर्फ जो है वो चीन की नजर आती है। और अगर ये दोनों ममालिक नायाब मादनियात के हवाले से आगे बढ़ भी जाते हैं और नायाब मादनियात जो है उसकी प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन बनाने की कोशिश भी करते हैं, तो उन्हें एक और चैलेंज दरपेश होगा। वो चैलेंज दरपेश होगा इनसे बनने वाली टेक्नोलॉजी, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स की सूरत में है, चाहे वो दफाई आलात की सूरत में है, चाहे वो एनर्जी जो अप्लायंसेज हैं या जो टर्बाइन्स हैं उनकी सूरत में है, उनकी कीमतों के हवाले से, क्योंकि इन पर लागत काफी ज्यादा आती है। तो जो चाइनीज मसनूआत हैं इस हवाले से या चाइनीज आलात हैं वो कीमत में बहुत कम है, और अगर भारत और अमेरिका ये मंसूबे शुरू भी करते हैं तो उनके लिए ये एक चैलेंज अपनी जो है वो बरकरार रहेगा सतह पर। उसके साथ साथ चीन ने और क्या किया है, चीन ने एक और काम किया है। चीन ने कांगो में, जिम्बाब्वे में और ब्राजील समेत कई ममालिक में इन मादनियात की तलाश और इनकी प्रोसेसिंग के हवाले से सरमायाकारी जो है वो शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ एशियाई ममालिक में जहां जहां पे ज़खायर मौजूद हैं और वो ममालिक जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं है, वहां पर अगर नायाब मादनियात या कीमती मादनियात मौजूद हैं तो चीन वहां भी सरमायाकारी करने जा रहा है। और उसका मकसद सिर्फ एक है, अमेरिका का रास्ता रोकना कि वो नायाब मादनियात पर अमेरिका जो चीनी गलबा है उसको चैलेंज ना कर सके। देखते हैं चीन की हिकमत अमली किस हद तक कामयाब रहती है और 2028 या 2028 के बाद अमेरिका किस हद तक चीन के गलबे को चैलेंज कर सकता है। इस हवाले से आप भी अपनी कीमती आरा से हमें मुतला कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती आरा दीजिएगा। आपकी कीमती आरा से भी हमें ये जांचने का मौका मिलेगा कि किस हद तक जो ये मुकाबला है ये आगे बढ़ पाएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपके पास एक नई इलाके के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।